हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू चैनल एजुके स्टॉप। थ्रू दिस प्लेटफॉर्म मैं आपको सीबीएसई एंड आरबीसी बोर्ड क्लास 11th टू 12th क्लास की केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करवाता हूँ। इसके रिगार्डिंग मैंने आपको सॉलिड स्टेट यूनिट 1 स्टार्ट कर रखा था। इसमें मैंने आपको लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 और लेक्चर 4 कंप्लीट करा दिया था। आज अपन लेक्चर 5 पढ़ने वाले हैं, राइट। चलिए अपन बिना देरी के सेशन को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपसे करने वाले हैं, कॉर्नर में हेडिंग देखो आप, फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड एंड नंबर ऑफ वर्ड्स फिल्ड। यानी इसके लिए इसकी हेडिंग होगी यौगिक का रासायनिक सूत्र। मतलब लेक्चर 5 पर ध्यान रखना, यौगिक का रासायनिक सूत्र एवं अ, संपूरित, संपूरित का मतलब भरी हुई, संपूरित रिक्तियों की संख्या। रिक्तियों की संख्या देखो, इसका मीनिंग क्या है। आई मीन से दैट संपूरित का मतलब फील्ड, भरी हुई, जो भर जाती है रिक्तियां, उनकी संख्या। यौगिक का रासायनिक सूत्र तो क्या होगा, रिक्तियों की संख्या क्या होगी। तो छोटी छोटी बातें सीखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान देना, पहले अपन समझ लेते हैं फिर अपन नोट्स लिखेंगे। एक है आयनिक ठोस। इनमें दो चीजें होती हैं आयनिक ठोसों में, धनायन और ऋणायन। ध्यान देना मेरी बातों को। जो ऋणायन है वो हमेशा क्रिस्टल जालक बनाता है, ठीक, इट्स ओके। और जो धनायन है वो रिक्तियों में आता है, छिद्रों में आता है। अब छिद्र अपने पास दो तरह के हो गए, चतुष्फलकीय छिद्र और अष्टफलकीय छिद्र। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट बात है, यहीं पे गेम घूमने वाला है। धनायन कहाँ आते हैं, रिक्तियों में। अब रिक्तियां दो हो गई, तो धनायन चतुष्फल की रिक्तियों में जाएगा या अष्टफल की रिक्तियों में जाएगा, ये अपने पास क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पर। तो मैं आपको इंडिकेट कर दूं कि अगर अपना देना है धनायन पर्याप्त छोटा है, कौन, धनायन, अगर अपना धनायन पर्याप्त छोटा है तो चतुष्फल की रिक्तियां फिलअप होगी, भरी जाएगी। और बड़ा है अगर अपना धनायन, धनायन से तुलना हो रही है, बड़ा है, तो अष्टफल की रिक्तियां फिलअप होगी, भरी जाएगी। तो फिर से सुनो, आयनिक ठोसों में दो प्रकार के आयन, धनायन और ऋणायन। धनायन किस में जाएगा, रिक्तियों में। ऋणायन क्या करेंगे, क्रिस्टल जालक बनाएंगे। रिक्तियां दो टाइप की हुई, चतुष्फल की और अष्टफल की। चतुष्फल की रिक्तियां, अब कौन सी रिक्तियों में कब जाएगा, अगर धनायन अपना पर्याप्त छोटा है तो चतुष्फल की रिक्तियां भरी जाएगी, और अगर थोड़ा बड़ा है धनायन तो अष्टफल की रिक्तियां भरी जाएगी, ठीक। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, चतुष्फल की रिक्तियों को मैं टीडी लिख लेता हूँ और अष्टफल की रिक्तियों को मैं ओएच लिख लेता हूँ। ये टोटल कभी भी नहीं भरी जाएगी। टोटल का मतलब क्या है, मान लो मैंने कहा कि चतुष्फल की और अष्टफल की रिक्तियों का योग 100 है, तो 100 की 100 रिक्तियां नहीं भरी जाएगी। कितनी भरी जाएगी, ठीक है, वो डिपेंड करता है कितनी रिक्तियां भाई, 50 भरी जाएगी कि 60 भरी जाएगी, 65 भरी जाएगी, 75 भरी जाएगी या 85 भरी जाएगी, कितनी भरी जाएगी, ये डिपेंड करता है यौगिक के रासायनिक सूत्र पर। यौगिक का रासायनिक सूत्र क्या है उस पर डिपेंड करती है बात। तो अपन क्या करेंगे, एक तो यौगिक का रासायनिक सूत्र फाइंड आउट करने के प्रयास करेंगे, फिर अपन बताएंगे कि कितनी क्या रिक्तियां भरी हुई है, इस तरह से। तो इन तमाम बातों को अपन लिख करके आगे क्वेश्चंस करते हैं, राइट। चलिए, उम्मीद करता हूं सारी चीजें आपको बढ़िया से क्लियर हुई है। मेरा प्रयास आपके लिए एक अच्छा परिणाम लेके आएगा। इस दुनिया में विश्वास की कद्र होती है, उम्मीद पर दुनिया कायम होती है। आप उम्मीद रखें कि सब चीज़ें आपको आएगी, बस अपना एफर्ट लगाते रहें। एक अच्छा प्रयास ही अच्छे परिणाम में बदलता है। बस आप इस उम्मीद के साथ इन लेक्चर्स के साथ जुड़े रहिए, टाइम टाइम लेक्चर देखें, जो काम दिया जाए उस वर्क डन को कंप्लीट करें, सेम डे कंप्लीट करें। ऐसा आप करके चलेंगे तो आगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, आयन थ्योरी लिख रहा हूँ मैं, आयनिक यौगिकों में
यौगिकों में बड़ा बड़ा आयन साधारणतः ऋण आयन, बड़ा आयन साधारणतः ऋण आयन निविड़ संकुलित संरचना। अच्छा, निविड़ संकुलित संरचना से क्या मतलब है? क्रिस्टल जालक एक तरह से निविड़ संकुलित संरचना बनाता है। थोड़ा सा लाइन को चेंज करते हैं हल्का सा। आयनिक युग्म में बड़े आयन, बड़ा की जगह मैं बड़े करता हूँ। थोड़ा सा लाइन को चेंज करते हैं। बड़े आयन साधारणतः ऋण आयन निविड़ संकुलित संरचना बनाते हैं। बनाते हैं जबकि एक जबकि लो आराम से, छोटी सी, जबकि छोटे आयन साधारणतः धन आयन रिक्तियों में, छिद्रों में रिक्तियों, थोड़ा सा लाइन को चेंज कर, रिक्तियों को भरते हैं, ऐसे लिखते हैं, रिक्तियों को भरते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट लाइन। यदि 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 चलिए, यदि आने सॉरी, कई बार क्या लाइन बन नहीं पाती है माइंड के अंदर। यदि रिक्तियों में आने वाला धनायन, यदि रिक्तियों में आने वाला धनायन, थोड़ा सा पेज को बढ़ा लेते हैं अपन, यहाँ कुछ नहीं था, ये खाली जगह रह गई है। यदि रिक्तियों में आने वाला धनायन पर्याप्त छोटा हो तो चतुष्फलकीय रिक्तियां एवं बड़ा होने पर अष्टफलकीय रिक्तियां भरी जाती हैं। ठीक है, यह आपने एक इंपॉर्टेंट लाइन जो मैं 3 स्टार डाल के लिख रहा हूं, सभी चतुष्फलकीय एवं अष्टफलकीय रिक्तियां, सभी चतुष्फलकीय एवं अष्टफलकीय रिक्तियां भरी नहीं जाती हैं, भरी नहीं जाती हैं। स्पेस खाली रहता है, सारी चतुष्फलकीय अष्टफलकीय रिक्तियां नहीं भरी जाती हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना। चलिए एक लाइन और लिखते हैं। देखो, चतुष्फलकीय एवं अष्टफलकीय रिक्तियों का संपूरित अंश यौगिक के
यौगिक के रासायनिक सूत्र पर निर्भर करता है। ठीक है, मैं कितनी रिक्तियां भरी जाएगी इसका अंश, चतुष्फल के और अष्टफल की रिक्तियों में कितनी रिक्तियां भरी, इसका अंश किसके डिपेंड करता है, यौगिक के रासायनिक सूत्र पर डिपेंड करता है। एक छोटी सी बात और बता दूं मैं, जैसे मान लो, इससे पहले बताया था मैंने, जैसे किसी क्रिस्टल जालक में एन पार्टिकल हैं, तो अपनी जो चतुष्फल की रिक्तियां हैं वो तो 2n होगी, डबल होती है, इसकी ट्वाइस होती है। और अपनी अष्टफल की रिक्तियां, मैं ओएस लिख रहा हूँ, अष्टफल की वो रिक्तियां होती हैं वो n के बराबर ही होती है। मान लो n बराबर अगर 10 हुआ तो ये 10 होगा और ये वाला 20 होगा। मान लो n बराबर अगर 100 हुआ तो ये कितना होगा, ये 100 ही रहेगा। अष्टफल की रिक्तियां तो 100 ही रहेगी, लेकिन जो चतुष्फल की रिक्तियां हैं वो कितनी हो जाएगी, 200 हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी, डबल हो जाएगी। राइट, इस कॉन्सेप्ट को अपन यूज करके कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चीज़ें आपको सब कुछ क्लियर हो गई, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। अब मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ आपके लिए। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चंस अपन साथ के साथ करते जा रहे हैं। एक यौगिक एक्स व वाई तत्वों से मिलकर बना है। ठीक है, एक्स व वाई तत्वों से मिलकर बना है। जिसमें तत्व वाई तत्व वाई घनीय तत्व वाई घनीय निविड़ संकुलित संरचना बनाता है, जबकि तत्व एक्स वाई, इसके ब्रैकेट में मैं ऋणायन लिख रहा हूँ, जैसे ऋणायन, और इसके ब्रैकेट में मैं धनायन लिख रहा हूँ। बाकी क्वेश्चंस आपको और मिलेंगे बुक के अंदर, उनको भी सोल्व कराएंगे अपन। जबकि तत्व एक्स मतलब धनायन अष्टफल की रिक्तियों में, अष्टफल की रिक्तियों में अध्यासित होता है। अध्यासित का मतलब होता है भरना। यौगिक का रासायनिक सूत्र बताइए, यौगिक का रासायनिक सूत्र बताना है साहब, जरा समझिए बात को। देखिए, कुछ चीजें आप समझ लो एक बार। अध्यासित वर्ड का मतलब होता है भरना एक तरह से। ठीक, चलिए। हम्म, इसके इधर देखो, पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझते हैं। एक यौगिक है, दो तत्वों से मिलकर बना है, एक्स और वाई। वाई आपका नेगेटिव है और एक्स आपका पॉजिटिव है, मतलब धनायन और ऋणायन है कहने का मतलब। अब जरा समझो, एक्स सीसीपी जालक बनाता है। हाँ, एक चीज और, इस लाइन को समझना एक बार, घड़ी घनीय निविड़ संकुलित, इसको अपन सीसीपी बोल सकते हैं। देखो कैसे, घनीय को क्यूबिक, निविड़ को क्लॉज, और संकुलित को पैक्ड, है ना, क्यूबिक क्लॉज्ड पैक्ड, क्यूबिक क्लॉज
पैक्ड स्ट्रक्चर, संरचना को स्ट्रक्चर, सीसीपी, ठीक, इस तरह से। और ये किस में आ रहा है, अष्टफल की रिक्तियों में आ रहा है, जिनको मैं OH लिख रहा हूँ, ध्यान रखना OH। अब समझना बातों को। जो SCCP है इसको FCCP बोलते हैं। अगर आपने कुछ एकक कोष्ठक हैं, जैसे SCC है, BCC है, FCC है, ECC है, देखा हो तो मैंने इनके लिए Z बराबर निकाला है, प्रभावी परमाणु की संख्या निकाली है। तो FCC के लिए ये 4 होती है। जैसे मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं, SCC के लिए 1 होती है, BCC के लिए 2 होती है। आप लेक्चर में पीछे जाके देख सकते हैं, तीसरे या चौथे लेक्चर में बता रखा है। FCC के लिए Z बराबर 4 होता है। अब जरा समझना बात को। FCC के लिए Z बराबर 4, तो देखिए इनके लिए मैं Z बराबर 4 लिख रहा हूँ। अब क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, अब अपनी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो चलिए इधर आइए अपन, यहाँ तो लिखा हूँ मैं तत्व, 2 तत्व हैं अपने पास, X और Y कितने हैं, 1 यूनिट सेल में 4 होते हैं Y। तो अष्टफल की रिक्तियाँ तो 4 के बराबर होगी, चतुष्फल के डबल हो जाती 8, लेकिन यहाँ पर किस में जा रहा है, ये अष्टफल की रिक्तियों में जा रहा है, इसलिए अपन 4 के 4 ही करेंगे। सोल्व करो, 1:1 रेशो, ये वाला आंसर है। तो यौगिक का सूत्र क्या, यानी X भी यहाँ पर क्या होगा, X भी 1 होगा और Y भी 1 होगा, तो सूत्र क्या हो गया, XY। इसलिए यौगिक का सूत्र X और Y, क्योंकि X भी 1 ही है और Y भी 1 ही है। ठीक, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे, मैं उसको दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, किसी यौगिक में B परमाणु षटकोणीय निविड़ संकुलित संरचना, जिसको अपन SCB कहते हैं, संरचना बनाते हैं, मैंने ऐसे लिखते हैं, बनाता है, संरचना बनाता है, जबकि A परमाणु चतुष्फलकीय रिक्तियों के 2/3 भाग को अध्यासित करता है। इसको दोबारा लिख देते हैं, 2/3 भाग को अध्यासित करता है। राइट, जरा समझो, 2/3 भाग को अध्यासित करता है। यौगिक का सूत्र बताइए, यौगिक का सूत्र बताना आपको। कुछ चीजें समझो एक बार आप। B परमाणु षटकोणीय निविड़ संकुलित संरचना बनाता है, इस संरचना को HCP संरचना बोलते हैं। आप इस बात का ध्यान रखेंगे, पहली चीज। और A परमाणु कौन सी रिक्तियों में आता है, चतुष्फल की रिक्तियों में। अब चतुष्फल की रिक्तियों में तो आता है, लेकिन जितनी चतुष्फल की रिक्तियां बनेगी ना, उसमें से सिर्फ 2/3 भाग पे आएगा वो, बाकी भाग चतुष्फल की रिक्तियों का क्या रहेगा, खाली रहेगा।
अब सवाल क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। सवाल क्या है आपको पता चल गया। यौगिक, मैं क्वेश्चंस की लैंग्वेज को सिंपल कर रहा हूँ। दो पार्ट में बटा हुआ है, ए और बी। बी वाला एससीपी जालक बना रहा है, षटकोणीय निविड़ संकुलित संरचना, एससीपी जालक। और ए परमाणु चतुष्फलक की रिक्तियों को मैं टीडी लिख रहा हूँ, टेट्राहेड्रल। जितनी होंगी उसमें से कितने भाग को भरा जाएगा? सिर्फ 2/3 को। ठीक, अब अपन को निकालना है क्वेश्चन, आंसर निकालना है। तत्व ए और बी, राइट। अब आप मुझे एक बात बताओ, एससीपी के लिए जेड बराबर 6 होता है। पीछे वाले लेक्चर में जाके देखो जहाँ पर मैंने एससीपी पढ़ाया है, त्रिविमा के अंदर संकुलन में एससीपी और सीसीपी दोनों पढ़ाए, तो वहाँ पर एससीपी के लिए जेड बराबर 6 निकाला था। आप जाके देखो तो यहाँ पर जो बी परमाणु है वो कितने हो गए? 6 हो गए। अब चतुष्फलक की रिक्तियाँ डबल होती हैं, अष्टफल के बराबर होती हैं। अगर यहाँ पर अष्टफल की रिक्तियाँ होती तो आंसर 6 आता है यहाँ पर, लेकिन रिक्तियाँ कैसी हैं? चतुष्फलक, इसलिए डबल आएगा 12। अब 12 की कितने पार्ट को भरा जाता है? सिर्फ 2/3 भाग को। अब इसको सोल्व कर लो, ये 24 डिवाइडेड बाई 3, ये कितना जाएगा? 6। हाँ, सोल्व कर लो, इसको डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा। 3 से कट कर दो इसको तो 8 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। अब इसको और ईजी करो, और सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन इसको। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये तो 4 से कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, ये 4 और ये 3, तो फाइनल में आंसर क्या जाएगा? 4/3, ये आंसर आ जाएगा। इसलिए यौगिक का सूत्र, उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको आ गई होगी। A4B3 आंसर आ गया अपना। तो इस लेक्चर 5 इतना ही था, इस सेशन में अपन इतना रखेंगे। Thanks for watching. If you like this video, share more and more and like it also.